मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास सबसे मजबूत प्रणाली के साथ पुनर्जन्म। अध्याय 4। विलियम का चुनाव सबसे मजबूत प्रणाली के साथ पुनर्जन्म। C4 विलियम की पसंद। अध्याय 4। विलियम का चुनाव। लोली देवी की दुकान से भागने के बाद विलियम ने देवताओं के मंदिर की अन्य दुकानों का दौरा किया। मंदिर के अंदर 3 दिन बिताने के बाद लड़के ने आखिरकार संरक्षक देवता का फैसला किया जिसका वह अनुसरण करेगा। स्वागत है। बिल्ली के कान वाली एक खूबसूरत लड़की ने विलियम्स से हाथ मिलाया। यहाँ आकर आपने सही फैसला किया। हमारा भगवान सबसे अच्छा है। मुझे पता है। विलियम शर्मा गया जब उसने भगवान को देखा जो स्टॉल के सामने खड़ा था। एक सुंदर आदमी जिसका चाल ढाल बहुत अच्छा था ने विलियम की घूरती निगाहों को देखा और लड़के की तरफ सिर हिलाया। गेविन, सभी ट्रेडों का भगवान उसके साथ खड़ा था। विलियम ने उसे अपना संरक्षक भगवान बनने के लिए नहीं चुना था। हालांकि उसके चेहरे पर एक अप्रतिष्ठित भाव था, फिर भी उसने विलियम के फैसले का सम्मान किया और उसके साथ तब तक रहने का फैसला किया जब तक कि वह अपना अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर देता। कई खूबसूरत महिलाएं अपने स्टॉल के सामने लाइन में खड़े लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रही थीं। विलियम के अनुमान के मुताबिक इस खास स्टॉल के सामने कम से कम 500 से ज़्यादा पुरुष लाइन में लगे होंगे। आप पूछेंगे कि इस स्टॉल में ऐसी क्या खास बात है? जाहिर है, यह उस भगवान की वजह से था जो इस स्टॉल का प्रबंधन करता था। वह कोई और नहीं बल्कि हरम भगवान था और कई पुरुष, चाहे वे युवा हों या बूढ़े, उसकी पूजा करने और उसके अनुयायी बनने में बहुत खुश थे। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, गेविन ने कहा। क्या आपके सभी दिमाग आपके निचले हिस्से में स्थित हैं? कतार में खड़े सभी लोग घृणा से गेविन को देख रहे थे। दूसरी ओर विलियम ने अपनी नज़रें फेर लीं। वह कुंवारी मरी थी। यह उन चीज़ों में से एक थी जिसका उसे अपने पिछले जीवन में पछतावा था। अगर संभव हो तो वह इस कमी को पूरा करना चाहेगा। यही मुख्य कारण था कि उसने हरेम भगवान को अपना संरक्षक भगवान चुना। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये स्वार्थपूर्ण और शर्मनाक लग सकता है, लेकिन जो लोग जीने लायक जीवन जीने में सक्षम नहीं थे, उनके लिए यह एक ऐसा प्रलोभन था जिसे छोड़ पाना बहुत कठिन था। गेविन को पता था कि विलियम की मौत कैसे हुई। मंदिर के अंदर मौजूद हर देवता में ये क्षमता थी। वह लड़के से बहुत प्रभावित था क्योंकि वह किसी की जान बचाने के लिए इस तरह का बलिदान करने में सक्षम था। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते। शायद यही वजह थी कि भगवान ने विलियम को बेहतर जीवन जीने का एक और मौका दिया। 1 घंटा बीत गया और अंततः विलियम की अपने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की बारी आई। भाई, मुझे गर्व है कि आपने मुझे अपना संरक्षक भगवान चुना, हरेम भगवान ने अपने चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कान के साथ कहा। उसने विलियम के अतीत पर एक नज़र डाली और अनाथालय में अपने छोटे भाइयों और बहनों के लिए उसने जो त्याग किया था, उसे देखा। उन्होंने ये भी प्रशंसा की कि जब उन्होंने अपने प्रेमी को बचाने के लिए अपना दिल दिया तो वह कितने दृढ़ थे। इससे हरेम गुड ने विलियम को सकारात्मक दृष्टि से देखा। विलियम, अपने संरक्षक देवता के रूप में मुझसे मिलने वाले आशीर्वाद के अलावा, मैं तुम्हें अपनी दिव्यता का एक अंश भी दूंगा, हरेम देवता ने दृढ़ता से कहा। इस क्षण से, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ। बड़े भाई। विलियम ने अपनी शर्म को नाली में फेंक दिया और बेशर्मी से हरेम के देवता को गले लगा लिया। गेविन ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी जीभ चटक उठी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह केवल ये देख सकता था कि उसका सबसे पसंदीदा उम्मीदवार उससे छीन लिया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले काम शुरू करें। चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं।
ठीक है। हरेम के देवता ने अनुबंध बुलाने के लिए अपना हाथ हिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हरेम के देवता ने भौहें सिकोड़ीं। उसने दूसरी बार हाथ हिलाया, लेकिन उसके हाथ में कोई अनुबंध नहीं दिखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकते हो? हरेम देवता ने अजीब तरीके से पूछा। मैं अभी ग्राहक सेवा से संपर्क करूंगा और पूछूंगा कि क्या हो रहा है। विलियम ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि जब वह धरती पर जिंदा था तो ऐसी चीजें हमेशा होती रहती थीं। शायद अनुबंध को छापने वाली मशीन में स्याही खत्म हो गई थी या कुछ और। कम से कम विलियम ने उस समय यही सोचा था। नमस्ते, ये हरेम भगवान है। मैंने इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए थे। क्या आप मुझे और कॉन्ट्रैक्ट भेज सकते हैं? हरेम भगवान ने स्थिति के बारे में बताया। क्या ऐसा है? हरेम देवता ने भौहें सिकोड़ीं। क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? बस एक और अनुबंध ही काफ़ी होगा। मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। माफ़ करें सर, आपके फॉलोअर्स की संख्या अधिकतम हो गई है, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ने जवाब दिया। भले ही आपने एक और अनुबंध मांगा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वरीय व्यवस्था किसी को भी इस नियम का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देगी। बस इसे छोड़ दें, सर। हरेम के देवता ने कॉल समाप्त करते हुए आह भरी। उसने अनिच्छा से विलियम की ओर देखा। इतना अच्छा भाई, और वह उसे वह खुशी नहीं दे पाया जिसका वह हकदार था। गैविन ने हरेम के देवता के चेहरे पर आए परिवर्तन को देखा और तुरंत कुछ सोच में पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है? गेविन ने सोचा। अगर वह गलत था तो वह अपने विचार जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर भी वह अपनी आंखों के सामने उभरी उम्मीद की इस पतली किरण को थामने के लिए तैयार था। भाई, मुझे बहुत खेद है। हरेम देवता ने अपना सिर झुकाया। मैं अनुयायियों की अधिकतम संख्या तक पहुंच गया था। मैं चाहकर भी और अधिक नहीं जोड़ सकता। गैविन ने जब हरेम के देवता की व्याख्या सुनी तो वह लगभग मुट्ठी बांधकर बोला, मुझे पता था। विलियम इस खबर से बहुत दुखी था। यह ऐसा था जैसे वह सीमित संस्करण का गेम खरीदने के लिए लाइन में खड़ा हो जिसे वह बहुत बुरी तरह से खेलना चाहता था। फिर जब उसे खरीदने की बारी आई तो स्टाफ ने उसे बताया कि उनके पास स्टॉक खत्म हो गया है। चिंता मत करो भाई। हरेम देवता ने विलियम के कंधे पर थपथपाया। भले ही तुम मेरे अनुबंध पर हस्ताक्षर न करो, फिर भी मैं तुम्हें अपना देवत्व दे दूंगा। हाँ। गैविन ने हरेम के भगवान को ऐसे देखा जैसे वह कोई अजीब प्राणी देख रहा हो। किसी को देवत्व प्रदान करना अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से अलग बात है। अनुबंध आपको केवल भगवान का नियमित आशीर्वाद देता है। रिहाना के बारे में 9 आश्चर्यजनक तथ्य जो हर प्रशंसक को जानना चाहिए। 10 मौके जब सेलिब्रिटीज ने लाइव टीवी पर अपना आपा खो दिया। अपने जीवन को सबसे पहले बेहतर बनाने के लिए ये टिप्स देखें। दूसरी ओर, एक दिव्यता आपको विशेषाधिकार प्रदान करेगी जो एक नियमित अनुबंध से कम 10 गुना बेहतर होगी। दोनों की तुलना दूर दूर तक नहीं की जा सकती। अरे, क्या आप सच में विलियम को अपनी दिव्यता का एक टुकड़ा देने जा रहे हैं? गैविन ने पूछा। यह नियमों के विरुद्ध नहीं है। हरेम देवता अडिग था। यह मेरा भाई है, मेरा शपथबद्ध भाई। मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकता। तुम भाग्यशाली बेटे हो। गैविन ने विलियम के कंधे पर थपथपाया। ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, विलियम। विलियम को इस बात का पता नहीं था कि ईश्वर की दिव्यता कितनी महत्वपूर्ण है। बातचीत से उसने बस यही सीखा था कि उसने किसी तरह अनुबंध से बेहतर कुछ हासिल कर लिया था। हरेम के देवता ने विलियम को एक शतरंज का टुकड़ा दिया,
लड़के ने उसे देखा और पाया कि वह उसे परिचित है। राजा विलियम ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या यह आपकी दिव्यता है, बड़े भाई? हाँ, हरेम देवता ने अपना सिर हिलाया। इसे अपनी आत्मा के अंदर रखो, छोटे भाई। इस तरह कोई भी इसे तुमसे चुरा नहीं पाएगा। इसके अलावा अब से मुझे भाई इसे ही कहने में संकोच मत करो। विलियम ने आज्ञाकारी होकर वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, और राजा को अपनी छाती पर रख लिया। शतरंज का टुकड़ा चमक उठा और विलियम के शरीर में प्रवेश कर गया। उसे लगा कि उसकी आत्मा मजबूत हो गई है, लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे दी गई दिव्यता से उसे किस तरह की क्षमता मिलेगी। ठीक है, चूंकि मैं अपना कोटा पूरा कर चुका हूँ, इसलिए मैं तब तक तुम्हारा अनुसरण करूंगा जब तक तुम अपना संरक्षक देवता नहीं चुन लेते। हरेम देवता ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। चिंता मत करो, जब तक मैं आसपास हूँ, कोई भी तुम्हें धोखा देने और तुम्हें अपना अनुयायी बनने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं करेगा। धन्यवाद भाई, इसे ही मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है विलियम, मैं आपके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। विलियम ने अभी अपना सिर हिलाना समाप्त ही किया था कि उसने अपने पीछे एक परिचित आवाज को चिल्लाते हुए सुना, वहाँ आप हैं, बड़े भाई। लोली देवी, लिली, एक तोप के गोले की तरह उसके गले लग गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि विलियम के पास लोली के हमले से बचने का समय ही नहीं था। लिली ने विलियम के शरीर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और अपना छोटा सा सिर उसकी छाती पर दबा दिया। बड़े भाई, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, लोली देवी ने कहा। तुम मेरे अनुयायी क्यों नहीं बन जाते? मैं तुम्हें बहुत से लाभ देने को तैयार हूँ। तुम्हें बस इतना करना है। एहे, मुझे एक चुंबन दो। मैं भाड़ में जाओ, विलियम मन ही मन चिल्लाया। मैं तुम्हें चूमने के बजाय मेढक को चूमना पसंद करूँगा। उसका शरीर बेकाबू होकर ऐंठ रहा था क्योंकि उसका हर अंग लोली दादी की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। छोटी लोली को पता नहीं था कि विलियम ने पहले ही उसके भेष को देख लिया था। लिली ने प्यारा बनने और विलियम को अपना अनुयायी बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश जारी रखी। गैविन ने ये दृश्य देखकर मुस्कुराया। उसके सामने एक और मौका आया था और अगर वह इसका फायदा नहीं उठाता तो वह मूर्ख होगा। Join my Telegram channel for next